नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में। तो हम बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव का सेशन देख रहे थे और ऑब्जेक्टिव के सेशन में हम चैप्टर नंबर 5 तक बात कर चुके थे और आज का यह मेरा चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में जितने भी MBBA क्वेश्चन यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन पे आज बात कर लेंगे। मेरा चैप्टर नंबर 6 का नाम है, सबसे पहले चैप्टर का नाम जान लीजिए। चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 6 का नाम है प्राकृतिक संसाधन का परिवर्तन। क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का परिवर्तन, यह चैप्टर का नाम है। और इसी चैप्टर से आज हम टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का पहला प्रश्न कह रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ। यानी सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? यमुना नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पे स्थित है। ठीक है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न समझने योग्य प्रश्न है। समझिए प्रश्न को, सबसे पहले समझिए प्रश्न क्या कर रहा है। साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत है, बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया मिदानपुर में या गढ़वाल में या टिकहरी गांव में या इटारसी में। यानी यह प्रश्न कह रहा है साल वृक्ष जो था उसको 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा जो बहुत था उसे बुरी तरह से निम्नीकृत होने से कौन बचाया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में है मिदानपुर वाले ने बचाया, गढ़वाल वालों ने या टिकहरी गांव वालों ने या इटारसी वाले ने बचाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, मिदानपुर वाले। इस प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए एक बार और आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है? साल वृक्ष एक प्रकार का वृक्ष होता है साल। ठीक है। साल वृक्षों का वन का लगभग 1272 हेक्टेयर यानी 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत है, यानी ग्रामीणों के लिए क्षेत्र बहुत था, लेकिन इसे बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया। यानी इसे बुरी तरह से निम्नीकृत होने से, जब यह बर्बाद हो रहे थे तो इसे बुरी तरह से निम्नीकृत होने से कौन बचाया? मिदानपुर वाले या गढ़वाल वाले या टिकहरी गांव वाले या इटारसी गांव वाले। तो इसका राइट आंसर क्या बताया अभी? मिदानपुर वाले। ठीक है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न करा वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? पेड़ों के अंधाधुंध कटाई या अतिचारण या खनन या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का डी हो जाएगा, ये सभी। पेड़ों को अत्यधिक कटाई नहीं करना है, ना अतिचारण करना है, ना खनन करना है, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं? वनों का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न करा वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते कहलाते जैव निम्नीकरणीय, अजैविक कारक, अक्रिय या पर्यावरण। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, जैव निम्नीकरणीय। ठीक है। 5 का आंसर बताइए। बहुत ही VBA क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आरे बिंदु को महत्वपूर्ण माना गया, वह बिंदु कौन है? रिडाइज, रिसाइकल, रियूज या रिपेक्ट, रिवर्स रिसाइकल या रिपेक्ट, रिस्टोर या डी में है सभी कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रिड्यूस, रिसाइकल, रियूज। ठीक है। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट स्थल क्या कहलाते हैं? MBBA क्वेश्चन, मोस्ट VBA क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या कर रहा है? जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट स्थल क्या कहलाते हैं? जंगल, वन, जंतु या दावा। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा। ठीक है। जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट क्या कहलाते हैं? तो जंगल कहलाते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से? प्रश्न MBBA क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न को समझिए। प्रश्न कर रहा है अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से? खेजड़ी वृक्ष, आम, जामुन, पीपल।
तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। खेजड़ी एक प्रकार के वृक्ष था जिससे अमृता देवी बिश्नोई संरक्षण किए हुए थे, यानी उसे बचाने में इनका संबंध आता है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखिए। 8वां नंबर प्रश्न करा, प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकर से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या करा, प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकर से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। डैम, चेक डैम या बांध या प्रपात। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, चेक डैम कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन का कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं, बताइए। यह प्रश्न कह रहा है कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए, केवल प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा या केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा या सागरी प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा या उपरोक्त सभी। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण होता है, तो इन तीनों के परिवर्तन के कारण इतना ज्यादा उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है मृदा, जल, वन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सभी प्राकृतिक संसाधन, मृदा भी है, मृदा या जल भी है और वन भी है। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। एमबीबीआई क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है, कोयला, पेट्रोलियम, वन या उपरोक्त सभी। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न का विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, सी दिया हुआ है यहाँ पर 71% पे पाया जाता है। ठीक है, ऐसे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन करें निम्न में से सबसे जो ऊंचा बांध कौन है, निम्न में से यानी इन चारों में से सबसे ऊंचा बांध कौन है, टिहरी बांध या भाखड़ा बांध या दोनों या डी, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, टिहरी बांध सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। गंगा नदी की लंबाई है लगभग 2000 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 3000 किलोमीटर, लगभग 4000 किलोमीटर। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, लगभग 2500 किलोमीटर। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उत्तराखंड। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था, तो उत्तराखंड में किया गया था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, केंचुआ, कृमि, हाइड्रा, मछली। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, बताइए, केंचुआ, कृमि, हाइड्रा या मछली। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, मछली। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न करा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, लेकमार्क या अरस्तु या डार्विन या सेंसपेंसर। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, लेकमार्क, अरस्तु, डार्विन या सेंसपेंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 17 का सी हो जाएगा, डार्विन दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ठीक है,
चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न के बाद बस 18 प्रश्न और पे हम चर्चा करेंगे। बस इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं, टोटल 35 से 36 प्रश्न ही चर्चा करेंगे। तो चलिए 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है? प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन कौन है? जल, वन, कोयला, पेट्रोलियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जल। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न करा 2000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। 2000 सेंटीमीटर से अधिक अगर किसी भी जगह पे वर्षा होते है उसे हम क्या कहते हैं? नम क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र या अर्ध शुष्क क्षेत्र या मध्यम वर्षा क्षेत्र। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा नम क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नम क्षेत्र यानी नमी वाले क्षेत्र इसको कह सकते हैं। ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न करा हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? देखिए प्रश्न को समझिए। प्रश्न करा हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तालाब, कुला, बंदिश या सुरंगम। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कुला। क्या होता है? कुला। इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए। 21 नंबर प्रश्न करा चिपको आंदोलन के अग्रणीय नेता कौन है? कौन थे? यानी चिपको आंदोलन के सबसे अग्रणीय नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, केजी बनर्जी या अमृता देवी बिश्नोई या बम्बा आटे। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन का मुख्य नेता था यानी अग्रणीय नेता था। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर प्रश्न करा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट निम्न में से कौन है? जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट निम्न में से कौन है? मल मूत्र, वहित मल या पेड़ पौधे में मृत शरीर या डी इनमें से सभी। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट निम्न में से पदार्थ कौन कौन है? तो मल मूत्र भी है, वहिमत तल भी है या पेड़ पौधे में मृत शरीर भी है। ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन करा जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट निम्न में से कौन है? जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट निम्न में से कौन है? सीसा, आर्गेनिक या रेडियोधर्मी पदार्थ या डी इनमें से सभी। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इनमें से सभी। सीसा भी है, आर्गेनिक भी है या रेडियोधर्मी पदार्थ भी है। ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 24 नंबर प्रश्न में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करा जल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 23 मार्च या 20 अप्रैल या 23 अप्रैल को। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 23 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को क्या मनाते हैं? अपना बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन करा क्लोरीफार्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? क्लोरीफार्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? आंत में, वृरक में, गुदाद्वार में या यकृत में। क्लोरीफार्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? आंत में, वृरक में, गुदाद्वार में या यकृत में। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आंत में। ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन करा भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की? भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की? 1985 में, 1970 में या 1966 में या 1967 में। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1970 में भारत सरकार बांध संरक्षण योजना चालू की हुई थी। ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, मृदा, जल, जीवधारी। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा जीवधारी। ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण से या डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा वायु प्रदूषण से यूरो 2 का संबंध है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन सब आता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर प्रश्न देखिए। 29 नंबर प्रश्न करा निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्न में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? नदियाँ, कुआं, तालाब या समुद्र। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा
कुआं, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कुआं। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर प्रश्न का निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, केंचुआ, मछली, शेर या बकरी। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा केंचुआ। उभयलिंगी जंतु कौन है, तो केंचुआ है, इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखिए। 31 नंबर प्रश्न करा क्लोरोफॉर्म है क्या है, यानी क्लोरोफॉर्म क्या है, वायरस है, जीवाणु है, कवक है या इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, जीवाणु है। क्लोरोफॉर्म क्या है, तो एक प्रकार का जीवाणु है। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए। 32 नंबर प्रश्न करा स्वच्छ जल का पीएच मान है। स्वच्छ जल का पीएच मान है 7 या 7 से अधिक या 7 से कम या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 7 से अधिक। अब हम 33 नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 8 अक्टूबर, 5 जून या 17 नवंबर या 1 मई। पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का है गंगा का कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, 1980, 1985, 1990 या 1995। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1985 में ही गंगा कार्य योजना वर्ष आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए आज का मेरा लास्ट प्रश्न है और बायोलॉजी के चैप्टर नंबर लास्ट का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ, 1970 में, 1990 में या 1980 में या 1985 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा 1970 ईस्वी में। तो आज के इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों टोटल के टोटल हम चैप्टर नंबर बायोलॉजी के 6 के ऑल भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बात कर। तो इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हम 5 चैप्टर पे बात कर चुके थे और आज हम लास्ट चैप्टर पे बात की है। अगर जितने भी बच्चे नए हैं, हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं इससे पहले वाले 5 वीडियो को, तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लीजिए, या चैनल में जाइए, चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं अच्छे तरह से। और जितने भी बच्चे प्लीज आप सभी इस सभी प्रश्न को याद कीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि गारंटी के साथ कहते हैं 100% गारंटी लेते हैं आपसे। 100% गारंटी, जो प्रश्न करा रहे हैं उसी से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न रहेगा तो आप हमें कुछ भी कह सकते हैं, एक भी प्रश्न नहीं रहेगा गारंटी के साथ। बस आप लोग प्लीज सही से तैयारी कीजिए, इतना ही कहेंगे। अगर आपकी तैयारी बेहतर रहेगी तभी आप कुछ कर सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट। बायोलॉजी के ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्लास देखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों अगले सब्जेक्ट के अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर, तो आप लोग सिर्फ बने रहिए यूं ही दीक्षा क्लास स्टडी के साथ और अपना प्यार बांटते रहिए ताकि हम मोटिवेट रहे और आपके लिए हमेशा क्लास लाते रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।